बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास टॉपिक है ऑर्थोगोनल सिस्टम्स, जिसमें सबसे पहले हम एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई यानी कि दो वेक्टर्स जो हैं उनके दरमियान हम एंगल को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। तो लेट वी बी ए रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस। हम जो है वो किसके अंदर इस एंगल को डिफ़ाइन कर रहे हैं? रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर। ठीक है जी, कम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर नहीं, बल्कि जो है वो रियल यानी कि हमारा जो फील्ड है वो क्या है, वो रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर। हम दो वेक्टर्स लेते हैं एक्स और वाई इस वेक्टर्स इनर प्रोडक्ट स्पेस में से, और हम थीटा को डिफ़ाइन करते हैं, यानी कि ये जो क्वांटिटी है थीटा एंगल है इसको हम डिफ़ाइन करें तो कॉस थीटा जो है वो हम लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई ओवर एक्स नॉर्म वाई नॉर्म। ये किसके इक्वल होगा? कॉस थीटा के इक्वल होगा। ये क्या कहलाता है? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स एक्स एंड वाई। लेकिन ये याद रखें कि ये रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब जब हम इसका कंपैरिजन काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी से करते हैं, हम काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी क्या है? बेसिकली एक्स वाई इनर प्रोडक्ट का जो है वो मॉड लेस देन इक्वल होगा एक्स नॉर्म वाई नॉर्म के। अब अगर हम इसमें ये काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी जो है वो उसको रिप्लेस करें तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये एक्स नॉर्म वाई नॉर्म पुट करेंगे, लेकिन ये लेस देन इक्वल होगा किससे? ये 1 से। इसकी वैल्यू या तो 1 के इक्वल रहेगी या इससे जो है वो लेस रहेगी, और काज की वैल्यू जो है वो क्या रहती है हमारे पास? 1 से जो है वो लेस ही रहती है। बहरहाल ये है कि काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी शोज़ दैट द राइट हैंड साइड ऑफ 1 कैन नॉट एक्सीड 1। ये 1 से जो है वो एक्सीड नहीं कर सकता। जैसे मैंने ये लिखा ये 1 है, तो जब हम इधर काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी की वैल्यू को पुट करते हैं तो ये 1 से इंक्रीज़ नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है इस एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को डिफ़ाइन करती है। दूसरा ये है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए कोई भी हमारे पास जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है। तो ये जो दो वेक्टर्स हमने लिए हैं ये आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। एक्स इज़ परपेंडिकुलर टू वाई कब होगा? जब इसकी इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी? 0 के। क्योंकि अगर इनर प्रोडक्ट को हम 0 के इक्वल पुट करें तो कास थीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। कास थीटा 0 के इक्वल है तो थीटा किसके इक्वल आएगा? 90 डिग्री के। अगर थीटा 90 डिग्री हो तो वेक्टर्स क्या होते हैं? आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये भी याद रखनी है बात स्टूडेंट्स की, दी एंगल इज़ नॉट डिफाइंड इन दी कम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस। हम कम्प्लेक्स में डिफ़ाइन नहीं कर रहे, लेकिन ये जो ऑर्थोगोनैलिटी कंसेप्ट है ये अपना मीनिंग रखेगा। हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, लेकिन जो कंसेप्ट आएगा ऑर्थोगोनैलिटी का वही रहेगा। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो पैथागोरियन थ्योरम है। पैथागोरियन थ्योरम ये है कि इन एनी इनर प्रोडक्ट स्पेस वी एक्स वाई इन वी एक्स परपेंडिकुलर टू वाई देन प्रूव दिस। ये हम जो है वो प्रूव करना चाहते हैं। तो गिवन में क्या है? लेट या गिवन एक्स वाई किस में है? वी में, और एक्स इज़ परपेंडिकुलर टू वाई। अब एक्स इज़ परपेंडिकुलर टू वाई का मतलब ये है स्टूडेंट्स के एक्स वाई इनर प्रोडक्ट या वाई एक्स इनर प्रोडक्ट ये किसके इक्वल है? ये 0 के इक्वल है। क्यों कि ये जो है वो हमारे पास एक्स और वाई परपेंडिकुलर हैं, तो इनकी इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी? वो 0 के इक्वल आएगी। तो अब हम जो है इसको प्रूव करने के लिए एक्स प्लस वाई नॉर्म स्केयर, बाय डेफिनीशन हम इसको जो है वो क्या लिख सकते हैं? ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई इसकी इनर प्रोडक्ट। इसको प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए ओपन करें तो एक्स के साथ मैं पहले एक्स लिख रहा हूँ, फिर x के साथ मैं y लिखूँगा, फिर y के साथ जो है वो क्या लिख दूँगा? x की इनर प्रोडक्ट लिख दूँगा, फिर y की, y के साथ जो है वो क्या आ जाएगी? इनर प्रोडक्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे ये देखें ये स्टूडेंट्स ये क्या बन गया? ये x नॉर्म स्केयर और ये 0 है, इसको यूज़ करें रिजल्ट को, ये भी 0 है, और ये क्या आ जाएगा? ये y नॉर्म स्केयर आ जाएगा। तो इस बुनियाद पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? दैट इज़ x नॉर्म स्केयर प्लस वाई नॉर्म स्केयर। ये हमारे पास आ गया x प्लस वाई नॉर्म स्केयर के, और यही हमने प्रूव करना था। इसको कहते हैं पैथागोरियन थ्योरम। अब स्टूडेंट्स हम इसकी जनरलाइज फॉर्म जो कि पैथागोरियन थ्योरम की है उसको हम प्रूव करते हैं। वो क्या है कि इफ़ x1 x2 x3 अप टू xn आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, यानी कि हर पेयर आपस में ऑर्थोगोनल है x1 x2 के साथ, x2 x3 के साथ एंड सो ऑन इन वी, देन हमें ये प्रूव करना है कि इसका होल नॉर्म स्केल लें
तो ये इसके इक्वल आता है। इसको स्टूडेंट्स अगर मैं जो है वो ओपन करके लिखूं तो ये बेसिकली क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाएगा कि आपका जो नॉर्म है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन अप टू xn नॉर्म स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, x1 नॉर्म स्क्वायर प्लस x2 नॉर्म स्क्वायर प्लस सो ऑन xn नॉर्म स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका मतलब ये है जिसको हमने जो है वो सिग्मा की फॉर्म में लिखा हुआ है। बहरहाल हमने जो है वो क्या करना है, इसको प्रूव करना है। इसको हम कंसिडर करते हैं सिग्मा i इज़ इक्वल टू 1 to n xi नॉर्म स्क्वायर। बाय डेफिनेशन हम इसको स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, सिग्मा i इज़ इक्वल टू 1 to n xi, इसकी इनर प्रोडक्ट सिग्मा i इज़ इक्वल टू 1 to n xi इसके साथ आएगी। लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए हम क्या करते हैं तो आई की बजाय हम जैसे डमी वेरिएबल्स होते हैं तो हम आई की जगह पे जे भी लिख सकते हैं, ये रिप्लेसेबल हैं। हमने क्या किया, आई को यहाँ पे जे से रिप्लेस कर दिया है। अब इसमें ये देखें, इसको अगर आप सिग्मा को बाहर लिखें, बाहर लिख सकते हैं, हम पहले प्रॉपर्टी पढ़ के आ चुके हैं। आई इज़ इक्वल टू 1 to n सिग्मा जे इज़ इक्वल टू 1 to n, ये आ जाएगा एक्स आई एक्स जे, इसकी इनर प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि एक्स आई एक्स जे जो है ये गिवन है कि ये ज़ीरो के इक्वल है इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। आई और जे अगर आपस में इक्वल नहीं हैं तो ये किसके इक्वल है, ये ज़ीरो के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आई और जे आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स ओपन करके लिखूं तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास आई की जगह पे पहले 1 2 3 4 वो पुट करते जाएं, फिर जे की जगह पे पुट करते जाएं, तो इसमें आपके पास जो है वो क्या बच जाएगा, फिर सिग्मा आई इज़ इक्वल टू 1 to n, और ये भी सिग्मा, तो ये इसमें आपके पास जो वैल्यूज़ बचेंगी सिर्फ वही लिख लेते हैं, बाकी में तमाम वैल्यूज़ हैं वो क्या आती हैं, ये डिफरेंट आती हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स आपके पास जो बचेगा वो आप ये कह लें कि सिग्मा आई इज़ इक्वल टू 1 to n में ये जे जब 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट ये पुट करते जाएं तो सिर्फ इसके लिए आई के लिए ये बचेगा, बाकी जो है वो सारे ये क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। तो मैं इसे एक्स आई जो है वो क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, लिख सकता हूँ। इसको क्या लिखा जा सकता है, एक्स आई जो है वो लिखा जा सकता है। और एक्स आई जो है ये क्या है, बेसिकली सिग्मा आई इज़ इक्वल टू 1 to n, इसको एक्स आई नॉर्म स्केल लिख सकते हैं। और यही स्टूडेंट्स हमें क्या करना था, इसको प्रूव करना था। ये हमारे पास जनरलाइज्ड पैथागोरस थ्योरम है। ये कौन सा थ्योरम है, जनरलाइज्ड पैथागोरस थ्योरम है। इसके बाद जो है वो कुछ और थ्योरम्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।